हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो जी शाम के बज गए 4 और जो हमारा शाम का इवनिंग रूटीन है वो हो गया है शुरू। और ये है आरू और मैं हूँ आंसू। कहाँ आरू, हेलो करो। आई आई और आरू बहुत देर से परेशान हो रही है, फोन उठा रही, बार बार कह रही कि मुझे ले लो गोदी और वीडियो बना लो, है ना। फोन उठाने से पहले ही परेशान हो रही। और इसको भी मैंने तैयार कर दिया। मैंने भी अब सुबह से अब मैंने जाके कंघी करी, रुचि से करवाई है बालों में मालिश, क्योंकि 2 दिन हो गए थे बाल ऐसे ही पड़े थे। वो कल सर्द होया था तो कल से अब तक कंघी नहीं हुई थी, टाइम नहीं मिला था इतना। मतलब रूटीन बिजी हो रहा हमारा, जो शेड्यूल है बहुत बिजी है। तो काम की वजह से कोई भी मतलब काम में टाइम नहीं मिलता बिल्कुल भी करने का। तो अभी अभी मैंने बाल बाए हैं, रुचि से करवाई मालिश और इसकी की है मैंने, इस अभी कर दी तैयार, है ना। आरू भी होगी तैयार। और आरू पता परेशान क्यों हो रही ज्यादा। हाँ वो परेशान इसलिए हो रही, उसकी माँ जी गई है पल्ली छत पे कपड़े फैला गई थी मैं थोड़े से वह उतारने के लिए, और इसने देख ली उनको उतारे हुए। तो यह परेशान हो रही कि माँ जी मुझे वहाँ क्यों नहीं लेगी, तो वहाँ जाने के लिए तैयार है और वहीं नहीं गया है इसकी। और आज का जो रूटीन है हमारा बहुत बिजी है, वो मैं बता देती हूँ, क्योंकि आज काम लगा हुआ है ज़्यादा। नीचे जो भरे हैं वो करवा रहे, कमरा भी खाली करा, जो नीचे वाला था एक उसमें सामान था, मतलब एक में तो ज़्यादा सामान है, जो दूसरे वाला उसमें थोड़ा सामान पड़ा था अनाज वगैरह, वो सारा खाली करा, उसमें भी टाइम लगा। और दूसरी बात फिर मिट्टी डल रही, वो बार बार में आ रहे जा रहे, तो इस वजह से। और फिर उनको चाय वगैरह भी देने, 5-6 मजदूर लगे हुए और 2 ट्रैक्टर हैं, एक अपना एक दूसरा, तो उनको चाय चुए भी देनी पड़ती है बार बार। फिर टाइम तो लगे ही सारी चीज़ में, तो इसलिए थोड़ा सा आज का जो शेड्यूल है वो बहुत ज़्यादा बिजी है हमारा। और मिस्त्री भी लग रहे हैं, जो काम है कंटिन्यू का वो तो चल ही रहा। तो बस अब बनाते हैं हम शाम की चाय। रुचि चाय रख दे बनने के लिए, 4 बजे। हाँ 4 बज के, हाँ चाय बननी कहने वाले मिस्त्री, चाय नहीं आई, 4 बज गए। रख दे चाय बननी, तो उनकी चाय बना देते हैं। 5-6 है भी, 6 के 6 की बनेगी। और फिर मैं देने जाऊंगी। और मम्मी गई है कपड़े उतारने के लिए उधर, और कपड़ों की तय भी करूंगी, जो आज कपड़े धुले थे वे पड़े बाहर, दिखा देती हूँ आपको। और गुड्डू के पापा गए हुए हैं ट्रैक्टर ले गई मिट्टी लेने के लिए, जो भरे कर रहे हैं उसमें। और गुड्डू के चाचू आज गए हैं दवाई लेने के लिए, क्योंकि उनकी तबीयत हो रही ज़्यादा ख़राब। और आज वे गए हैं शाहपुर दवाई लेने के लिए, क्योंकि यहाँ पे शाहपुर कस्बा बड़ा पड़ता है, वहाँ कोई बड़ा डॉक्टर है, तो उसको दिखाने के लिए गए। अभी तक नहीं आए, जा रहे दोपहर से। तो पता नहीं उनको दिक्कत क्या, उनके ऐसा हो जाता है जैसे थोड़ी सी ठंड लगी ना, नमूनिया टाइप हो जाता है, तो वो बिगड़ सी गया। और उन्होंने पहले इतना ध्यान नहीं दिया, बस ऐसे ही दवाई लिए हो गए। तो इस वजह से एक मौसम ठंडा और काम का ज़्यादा है, मतलब उस बर्डन, तो इस वजह से। तो आज फिर इसके पापा कहने लगे कि तू दवाई लिया पहले जाके, फिर करेंगे काम, मैं देख लूँगा। तो वे गए हैं मिट्टी लेने के लिए। और बच्चे, ईशु देखिए, ईशु अपनी पढ़ाई कर रही है यहाँ पे। क्या कर रही बेटा, क्लास क्या कर रही, होमवर्क कर रही। क्लास तो इसकी सुबह होती है 9 से 11 तक, वो इसने कर ली। और गुड्डू अभी अभी गई है नीचे अपनी क्लास करने, क्योंकि यहाँ पे ना हम बोलते रहे तो वो डिस्टर्ब होती है। और वो अपनी क्लास नीचे वाला जो रूम है, मतलब दिन में हम वहाँ जाते नहीं, वो खाली खाली तो है नहीं, मतलब बेड वगैरह पड़ा, तो उस पर बैठ कर वो आराम से कर लेती है। धीरे धीरे झूल, कभी गिर जा, धीरे धीरे। ओई ओई क्या झूल रही, यो कौन सा स्टाइल है। फिर वो करे विश्राम सावधान, और फिर झूला देख, फिर 2 झूले लेगी और फिर टांगों पे हाथ मारे, फिर 2 झूले ले, फिर टांगों पे हाथ मारे। तो जी ये चाय ले आई है रुचि, मिस्त्रियों की लेके गई है मम्मी नीचे सबकी, और ये रुचि की और मेरी चाय है। तो अब हम चाय पियेंगे, गर्मा गर्म, आ जाओ आप भी पी लो आके। और यहाँ दोनों बहनों की चल रही मस्ती, ईशु आरू को खिलाने में पूरी मस्त हो रही पूरी। अनु कह रही मम्मा मैं थक गई, बहुत देर हो गई, इसे कम से कम 15 मिनट हो गए झुलाते हुए, गिरी 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 गिरी। और आरू के भी पूरे मजे आ रहे हैं उसके साथ खेलने में, आगे वो मुझे झुला रही, उसको पूरे गेड़े मरवा रही। और थक गई, सुनू कह रही मम्मी मैं बहुत ज्यादा थक गई, लेकिन फिर भी मजा आ रहा दोनों का।
पूरा मजा आ रहा दोनों बहनों का। देख देख वहाँ तो एक बैठी जैसी बाइक पर बैठ कर नहीं उड़ा करते हुए पूरे तेज चलावे लड़के बाइक, ऐसा बैठ जा बिल्कुल जैसा उड़ने वाली हो यार। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ आप सब ठीक होंगे। देखिए दोस्तों, जैसे कि आपको पता या नहीं पता था, मैं बता रहा, आज हम मिट्टी ढुलाई कर रहे हैं, वहाँ पे भरा कर रहे हैं। और सुबह से ही लग रहा ट्रैक्टर, एक ट्रैक्टर और लगा रखा किराए पे। तो ये लगभग मेरा 2 फेरे मन न करे थे, 2 अनुज न करे थे ट्रैक्टर के, और 4 फेरे दूसरे ट्रैक्टर ने कर दिए। अब ये लग रहे हैं यहाँ पे, ये हमारा ही खेत है जिसमें से गन्ने काटते थे अभी। तो ये इधर से ऊंचा था, ये भी थोड़ा ठीक हो जाएगा और उधर भरा हो जाएगा, ये सोच के कर रहे हम। तो ये 2 भाई लग रहे, मेरे पे फावड़े का काम होता नहीं, करा भी था, थोड़ा सा थक गया जल्दी। तो इसमें मेहनत का काम है, सबसे ज़्यादा मेहनत का काम फावड़े का है। फावड़े पे लगे हुए हैं दोनों बेचारे, और ये थकते ही नहीं, नया आदत सी बन रही बेचारों को, लगे ही पड़े। और दूसरा ट्रैक्टर भी आ गया, मैं दिखाऊँ आपको। ये ट्रैक्टर भी आ गया। तो ठीक है जी, ये भरते हैं हम और चलते हैं फिर दोबारा। ले वंता बनाइए दूर से करके, तो अपना ट्रैक्टर आ जाए वंता पर लीटर यही बनाता हूँ। आपको दिखा देती हूँ, नीचे वे आए हैं मिट्टी, जो दूसरा ट्रैक्टर में तो डाल कर जा लिए, और बाबूजी लेकर आए दूसरे ट्रैक्टर में अपने वाले में, सुबह से ला रहे हैं। तो दिखा दूँ का भर कर ले आए, तार है आपके पीछे। मैं तो जा लिए डाल के दूसरे ट्रैक्टर वाला। हाँ, उनका फंस गया था, पीछे तो लगाया था बेचारों को। अच्छा अच्छा जी, बीब का देर से तो आए थे वे जालिए में, तो देख बस अब नहीं आने के। तू कह रही मम्मी इधर गए, मैं तो फावड़े फूल लेकर जालिए इधर गए। हो सके कहीं और का लगता है। अच्छा, कितने चक्कर लगा दिया आज आपने? आज हमारे हो गए 5 6 हो गए। अनुज क्या लगा? 2 पहला आप लाए, 2 अनुज भैया लाए, फिर 2 आप ले आए, 6 हो गए। और उस वाली के 5 हो गए। 11 बुग्गी मिट्टी आ गया। इसका तो पता नहीं चलने का, दिक्कत यहाँ से ऐसा लग रहा। 2 बुग्गी इनमें होगी लैट्रिन बाथरूम में, 2 तभी ज्यादा ही आ जाएगी इनमें। 1 बुग्गी 1 कमरे में कम पड़ेगी, और गिल्लिया तो इसलिए ज्यादा आ गई, अगर सूखी होती तो कम आती। अभी लग रहे अंदर डाल रहे कमरे में, जो ये कमरा है तो ये पहले वाला ही, लेकिन इनमें भी भरे करना पड़ रहा। नो गैरी भाभी, अब वो तो पहला बरस का क्या होगा फिर उसका पूछ रही थी मैं, कब वो तो जा लिया, जो जाना था। चाय ले आऊं क्या? इनने तो दे दी मिस्त्री जी को, तो हाँ नहीं ये रह रहे थे ना उनकी। शाम का टाइम हो गया, अब जा रहे हैं दूध निकालने के लिए, लेकिन आज थोड़ा लेट हो गया क्योंकि गाय को आज घास नहीं डाला था पहले। इसके पापा भी नहीं थे यहाँ, चाचू भी नहीं, तो घास नहीं आया था। अब घास लेके आए इसके पापा, तब मम्मी ने डाला। अब जाके उसका दूध निकाल लेंगे। तो देखते हैं, जाके देगी नहीं करना बात, जब थोड़ी सी भी है। लाओ मैं लेके आऊँ। जी हम आ गए हैं घेर में, और यहाँ इसके पापा ने घास सन्नी कर दी है गाय को। आप नहीं करी क्या सन्नी? बड़े दिनों बाद करी होगी। धोया हाथ पहले, यहाँ धो लो, इनके पाइप में धो लो ना। और अब हम निकाल लेंगे दूध। तो क्यों कर रही नो? तो खल्ली भी नहीं है, बता, जब भी माँ दूध का डरिया नहीं करे। थम जा।
लप गए ऐसे घुमा के लाती है लात। पहले वाला लेकिन 3 बार की तो पानी पी ली दिया। हाँ तो फिर प्यास तो लगे जा पूरा दिन भूस खाना तो क्या भूस कहाँ यार खा रहे इतना। पापा इसका रोज का काम ले जाना है इसको ऊपर को। तो तीसरे दिन का वही काम होगा इसका। अरे इसके कान पकड़िए तो कर, लेकिन ये पकड़ोगा अंगुली पकड़ो कर इसके कान पकड़िए तो ना लगता। इनको पकड़ लो सुमन। मारने की तो नहीं। नहीं कुछ नहीं मार दिया। ओह माय गॉड क्या नुस्खा है। मारी गए कान पकड़वा गई दूध दे। एक नुस्खे है। मैं तो कह रही मगा खाया कि भी नहीं वो है टेक्निक। कान पकड़वा कर दूध देगी। जब बहू के बस में गाय नहीं आई तो फिर माँ जी नहीं संभाली कमान है। मैंने तो ऐसा पता नहीं क्या एलर्जी हो रही। जिस दिन भी दूध निकालना है उसी दिन लाट ठोक दे, उसी दिन नहीं देती मुझे। तो ये 2 बार दिया होगा आराम से। हमने रोज धुई नाटक करने पड़ा इससे। क्या नहीं सोचते है घास तो घेरती नहीं तेरा दूध बैठा नहीं से दूध नहीं कमी का कह रहा हूँ कमी। बड़ मम्मा में तो अमरीश तक करके आया बात नहीं जंगा तो है पीछे इसके मशीन के यही चक्कर पक्कर आवा गया। इस पर एक मेज बन मम्मा लकड़ी पड़ी हमारे सैन की। जो हमारी मेज है ना वो यहाँ ला के रख देंगे बाद में भी काम खत्म होगा। हाँ वो रख दो चे वहाँ सबका बढ़िया रहेगी उसी पे ही रख दो। चक्कर पक्कर भी उस पे और मोठ लगाने के लिए घास भी उस पे मेज पे धरो पहले और वंग का वही जाओ इकट्ठा हो और ले जाओ। जैसा यार तो मशीन थोड़ी सी इसको आराम से आ जाएगी। पतेली पड़ी हो तो ये चक्कर पक्कर भी और वो भी सारा जब घर का काम खत्म हो जाएगा ना हाथ कब हो गया। बहुत काम है बढ़िया। सबका नीचे रखा है इसको छुए लगा है इसमें। हमें काट कर दे दिया। एक दिन का पूरा भटका रखा था सब। तो मैं दूध निकाल के मैं ले आई हूँ और यहाँ रुचि बना रही है खाने की तैयारी कर रही। आटा बनाने लग रही। रुचि ने पूजा वगैरह कर ली, बर्तन वगैरह कर दिया जो चाय के पड़े थे, पूजा भी कर लिया है। और अब मैं बना देती हूँ दाल। मम्मी कह रही कि मूंग मसरी की दाल बना लो पतली सी, क्योंकि अनुज भैया की तबीयत खराब है उसकी वजह से। वैसे तो कड़ी बनाई थी दोपहर के टाइम, हो रखी है कड़ी, लेकिन ऐसा ही हो रहा सबका कोल्ड वगैरह से हल्का हल्का सबको ही दिक्कत है। तो मैं सोच रही कड़ी जो रखी वो उठा कर रख दूंगी, कल खाएंगे दिन में। और अब मूंग की दाल बना लूंगी। अब जो कोई खाएगा कड़ी खा लेगा, उसकी मर्जी है। अब मूंग मसरी की दाल बना लूंगी क्योंकि भैया के लिए तो बनानी, थोड़ी सी एक्स्ट्रा बना लूंगी, वो सब खा लेंगे। तो फिर मैं बना लेती हूँ बस खाना फटाफट से। और यहाँ खाना मैं बना रही हूँ, दाल बना दी मैंने मूंग मसूर की और रोटी बना रही है और रुचि दे रही है सबको। मैंने मतलब तो हल्का सा ही खाना बनाया क्योंकि तबीयत सबकी डाउन सी हो रही थी, कोल्ड हो रहा है सबको और मौसम भी ऐसा ही हो रहा। तो यहाँ बस खाना खुना खाने के बाद फिर मैंने बर्तन साफ़ कर दिए और ये कर रही हूँ मैं पतीला साफ़ जिसमें दूध रखते हैं सुबह के टाइम। तो मैंने सोचा वैसे सुबह को भी कर देते हैं, तो गर्म पानी बच रहा था मेरे पास, मैंने सोचा चलो अभी कर देती हूँ क्योंकि फिर सुबह को लेट ही हो जाता है सारा काम। तो यहाँ मैंने कर दिया। देखिए दोस्तों 9:15 का टाइम हो चला है। खाना पीना तो शाम ही होगा था 7-8 बजे से। 8 बजे के लगभग में ईशु को दिखा के लाया था। उसे दिक्कत थी बुखार से कि वो थी, लेकिन अब आगे बुखार उसे तेज चढ़ गया। अब आंसू तो उसी के चक्कर में लग रही। मैं बैक कैमरे से दिखा दूं। 8 बजे के लगभग में दिखा के भी लाया था डॉक्टर के से, लेकिन अब आगे तेज हो गया बुखार। दवाई भी दे दी लेकिन दवाई से भी बुखार कंट्रोल नहीं। बहुत तेज परेशान हो रही, सर में भी दर्द हो रहा। पट्टी भी रख दी, वरना पट्टी ज्यादा रखवा नहीं रही है। ठंड हो रही, इसका ठंडी लग रही है, कह रही मम्मी ठंडी लग रही।
बेचैन हो रही बहुत। अब यहाँ गांव में 2-3 दुकानों पे वो भी देखने गया था मीटर, थर्मामीटर, वो मिला ही नहीं। उससे थोड़ा आइडिया तो हो जा कितना तेज है, कितना क्या है बुखार। वो तो रही है सुबह से ही, आज परेशान सी। सुबह भी मैंने इसे दवाई दे दी थी जो मेरे पास रही, पैरासीटामोल वाली जो डॉक्टर ने दे रखी। अब मम्मी सिर में दर्द हो रहा तो सुबह ठीक थी, फिर दोपहर से भी। चलो ठीक है दोस्तों, मैं देखता हूँ खाने इसके का मन नहीं कर रहा। क्या कह रही है। तो इस व्लॉग का एंड करते हैं यहीं पे, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।